ये जंग जो है ना मुसल्लत अल्लाह ना करे हम पे हो सकती है। ये जो जंग चल रही है ना कि जाहिर है कुर्बे क़यामत वाली चीज़ थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है ना, तो पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। जी सर, ठीक है, मगर ये कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता इन्वॉल्वमेंट इसकी हो सकती है। इस साल के अंदर। अच्छा, आज जब हम बात किससे सर खतरा लगता है एस्ट्रोलॉजी में? अगर देखिए पहाड़ों वाली साइड जो हमारे नॉर्थ का एरिया है, अफगानिस्तान है, उसके बाद ईरान वाली साइड है। अच्छा। ये साइड जो है यहाँ से हमें प्रॉब्लम खुदा न खास्ता हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फलक शेख। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रिजालुल गैब आखिर है क्या। ये जो दुनिया भर में अगर हम देख रहे हैं चीज़ें जो मुख्तलिफ जंग की तरफ मामला जा रहे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी खुशबू से ये इलाज भी करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या बात करती है, एस्ट्रोलॉजी कहती क्या है, ये जो तुर्की का जायचा अगर हम देखें तो उसके क्या मामलात होने वाले हैं, अगर हम ईरान की बात करें, अगर हम यमन की बात करें, क्या अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर हम यूके की बात करें, आज सारे जायचे इस चैनल पर आप देखेंगे जो डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने बनाए हैं। मुख्तलिफ़ तरह के आप देख रहे हैं टॉपिक्स इस टाइम हो रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे हैं कि जी जो जितने एस्ट्रोलॉजर हैं ना वो डरा रहे हैं, एक क्योस फैला रहे हैं मार्केट के अंदर, लोगों को डराया जा रहा है। क्या इस पर कितनी हकीकत है? क्योंकि लोग चैनल अगर देखते हैं तो इसलिए देखते हैं कि पॉजिटिविटी इसके अंदर आनी चाहिए, कि पॉजिटिविटी क्या है। क्या वाकई फेब का महीना, मार्च का महीना या 2024 मक्का फाते अमल इतना बुरा भयानक होगा कि जिसमें जंगें हम देखेंगे बहुत ज़्यादा, या ये थम जाएंगी? डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, आपके साथ प्यार मोहब्बत भी बहुत है, ठीक है, रोज़ प्रोग्राम भी आपके साथ मैं कर रहा होता हूँ, और बात यह है कि जब सवाल की बात आती है तो डिफरेंट और लॉजिकल मैं चाहूँगा आपसे क्वेश्चन ज़रा यूनिक तरह के होने चाहिए। लोग ये कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी जो है, ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये डरा रहे हैं लोगों को, गलत खबरें दे रहे हैं, मशहूर होना चाहते हैं इसलिए ये चैनल पे बैठ रहे हैं, सॉरी टू से ये लोग कह रहे हैं। आप इस पर क्या देखते हैं? क्या वाकई ये जो 2024 है इसके अंदर क्या होगा? क्या ये जो मक्का फाते अमल है, मतलब इतना हद तक है, ये जो जंगें हो रही हैं ये इस वजह से हो रही हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ से स्टार्ट करें बताएं? सर सबसे पहले हम बात करेंगे रिजालुल गैब के हवाले से कि ये आखिर है क्या। अच्छा, ठीक है जी। इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इस्लामिक टॉपिक है तो ज़रा एहतियात से बात करूँगा मैं। जी सर। रिजाल जो है जमा है लफ्ज़ रिजल की। जी सर। रिजल अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है मर्द, ठीक है, और गैब जो छुपी हुई चीज़ है। रिजालुल गैब, रिजाल जमा है रिजल की। जी सर। तो बहुत सारे मर्द जो छुपे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये होते क्या हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली ये ऐसे मर्दाने गैब हैं कि जिनके ज़िम्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को, ये जो हमारी ज़मीन के मामलात हैं, इनको मॉनिटर करने का या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट इनके ज़िम्मे लगाया हुआ है। मतलब ये गायब होते हैं? ये फलक साहब गायब हालत में भी होते हैं। अच्छा। और ये ज़ाहिरी हालत में भी मौजूद होते हैं। ठीक है। मगर इनको कोई पहचान नहीं सकता। अच्छा। ये जो ज़ाहिरी हालत में होते हैं ये कारोबार भी करते हैं। अच्छा। शादियां भी करते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, लोग इनसे प्यार भी करते हैं, लोग इनसे नफरत भी करते हैं। ठीक है, ये होते हैं और इनकी ड्यूटी लगी हुई होती है। अब देखना हमने ये है, रिजालुल गैब जो है मर्दाने गैब, 4 सिमतें हैं हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जब हम इन 4 सिमतों की फर्दर 4 सब डिवीजन्स करते हैं तो टोटल सिमतें 8 बन जाती हैं। 8 बन गई। ये 8 सिमतों में मौजूद होते हैं जी। चांद की जो मुख्तलिफ तारीखें हैं ना 28, उनमें ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, मकसद क्या है? कायनात की एडमिनिस्ट्रेशन का एक छोटा सा हिस्सा इनके ज़िम्मे है। इनमें होते क्या हैं, इनकी कैटेगराइजेशन क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पे एक होता ना हेड होता है, आईजी है जैसे, उसके नीचे डीआईजी है, इन्वेस्टिगेशन है, फिर
ऑपरेशंस है, फिर ये है, फिर ये फिर उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, एसएसपीज आ जाते हैं, एसपी आ जाते हैं। ये एक हायरार्की है इनकी भी, जिसमें सबसे पहले गौस आते हैं, कुतब आते हैं, उसके बाद औताद आते हैं, ठीक है, अब्दाल आते हैं, जी सर, नुकबा आते हैं, नुजबा आते हैं, ठीक है जी। और इसमें इसका जो नंबर है, अच्छा, इन्हें शॉर्ट वर्ड में अगर आसान अल्फाज में जो लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, ये कहूँ मैं कि जो लोगों की हेल्प होती है और गैब से हेल्प हो जाती है, ये वो इसको कहेंगे हम? मैं कोशिश करता हूँ, और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जी जी, जो सही तरीके से इस्लामी चीज़ को या इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। अल्लाह ताला की ताकत की पहचान है ये, ठीक है, मतलब पहचान का एक छोटा सा हिस्सा है। अल्लाह की ताकत तो बेहिसाब है ना, बेशक। अच्छा, इसमें फलक साहब 356 जो हैं वो कमोबेश नंबर्स बताए गए हैं कि ये 356 नंबर्स में होते हैं, ठीक है। इसमें जो एक रजालुल गैब है ना, एक रजलुल गैब जो है वो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की सिफत के ऊपर है, ठीक है, उसके अंदर वो सिफात है, ठीक है, वो सूर फूंकने की है ना उनका आवाज़। अच्छा, जी। फिर 3 जो हैं वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की सिफत पे हैं, फिर 40 जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत पे हैं, इनमें 70 जो 7 हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफत पे हैं, ठीक है। अब सारे लोगों को पता होनी चाहिए, बीइंग मुस्लिम्स, जी, कि इनकी सिफात, या रिसर्चर्स जो भी नॉन मुस्लिम्स भी हैं, नहीं भी पता तो चले वीडियो के थ्रू पता लगे। 300 जो इसमें इनमें जो रिजालुल गैब हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिफत पे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर अब्दाल की अगर हम बात करते हैं तो 6 जो अब्दाल हैं वो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम के अंडर, ठीक है। फिर 14 जो है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के अंदर आ जाता है मामला उनका। 6 जो हैं उनको कहा जाता है वो रिजर्व है, ठीक है, वो किसी भी काम, किसी भी OSDs हैं, ठीक है, जहाँ पे फिट इन करना है अल्लाह ने उनको वो कर देना, ठीक है। अच्छा, अब इनका काम क्या है? मैंने बताया कि तारीखें हैं ना, मुख्तलिफ तारीखों में बिखरे होते हैं 8 सिमत में। अच्छा काम या बुरा काम अल्लाह ताला ने अपने सिस्टम को चलाने के लिए, जो हमारे नज़दीक बुरा है वो अल्लाह के नज़दीक क्या है वो हमें नहीं पता, हमें उसकी रज़ा में राज़ी होना है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ सूरह कहफ की, जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलते हैं एक मकाम पे। सूरह कहफ का जो मफ़हूम है, जो उसके अंदर कुरान पाक बताना चाह रहा है, वो ये है कि वो इकट्ठे होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आदत थोड़ी सी गुस्से वाली, और सवाल करते हैं, जी सर, ठीक है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनसे मिलते हैं, तो उनको कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हम इकट्ठे सफ़र करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। तो खैर उनको कहते हैं कि आप सवाल कर बैठेंगे, मैंने तो वो करना है जो अल्लाह की रज़ा का मतलब ऑर्डर है मेरे पास, आप पूछेंगे। वो कहते हैं नहीं जी मैं पूछूंगा नहीं आपसे। अब 3 वाक़यात बयान किए गए हैं। एक कश्ती होती है, उसके अंदर सुराख कर देते हैं, वो कश्ती डूब जाती है, जी सर। एक गुलाम बच्चा होता है, उसको कत्ल कर देते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। एक दीवार जो है उसको गिरा देते हैं। तीनों पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो सवाल कर बैठते हैं उनसे कि भाई ये आपने क्या किया। वो जवाब उस वक्त नहीं देते, मगर थर्ड जो इवेंट होता है उसके बाद फाइनली कहते हैं जी इसकी वजह ये थी, कश्ती में सुराख करने की, गुलाम को जो कत्ल किया उसकी वजह ये थी, दीवार के साथ जो ये किया इसकी वजह ये थी। एंड नाउ इट्स ओवर फॉर अस, आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, इज्जत एहतराम के साथ, ठीक है। अब देखा जाए तो ये तो काम बुरे हैं, करवा कौन रहा है? अल्लाह अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए, जैसे हम इंतकाल कर जाते हैं, इस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वो लोग तो रो रहे होते हैं, मगर पता नहीं जाने वाला जो है वो किस जगह पे चला जाता है, किस जगह पे चला जाता है। ये अल्लाह ताला की मर्जी है, ये राज भी उसका है, ये राज भी उसका है। जैसे रूह की बात है, जी सर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका ने जिस वक्त नबूवत का ऐलान किया, तो यहूदियों की एक जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। उन्होंने कहा जी 3 सवालों के जवाब दे दें। तो उन्होंने कहा जी पहला सवाल ये कि रूह क्या है, इसके बारे में बताएं। दूसरा ये है कि हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में बताएं, और फिर अस्हाबे कहफ के बारे में बताएं। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आता है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनको कल बुलाइए। आप फरमाते हैं कि जी आप कल तशरीफ़ लाएं, मैं आपको कल जवाब दूंगा। ठीक है। अगले दिन आके वही सवाल होते हैं, रूह क्या है? तो रूह का जवाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देते हैं
कि रूह अम्र रब्बी है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा एजुकेट नहीं किया गया, मुझे ज़्यादा नहीं बताया गया, लिहाजा मैं भी आपको बस यही बता सकता हूँ कि अम्र रब्बी है। फिर वो हज़रत ज़ुल्करनैन का, फिर असहाब कहफ का वो प्रॉपर उनको जवाब मिलता है। और ये तो अगर रूह की हकीकत अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को नहीं बताई तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने गैब में रखी है। हम गैब का इल्म नहीं जान सकते। देखें, जो हम चीज़ बता रहे हैं ना जी, वो गैब नहीं है। वो जो तो हमने बोल दिया वो गैब तो नहीं ना रहा, मैथमेटिकल मतलब है, मैथमेटिकल चीज़ है, एक कैलकुलेशन है, ठीक है, साइंस भी है ये। देखें जी, साइंस मैटर के ऊपर बेस करती है, ये सूडो साइंस है, क्योंकि देखिए हमने बात करनी है प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स जो हैं मैटर के बने हुए हैं। अगर कोई इनको कहता है कि जी ये साइंस नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या जवाब देना है, क्योंकि साइंस जो है वो तो है ही मैटर के ऊपर बेस करती है, ठीक है। इफ देयर इज नो मैटर देयर इज नो साइंस देन। जी सर, ठीक है ना। 12। अच्छा सर, इसमें हम अपना जंग की तरफ में लोग पर कैलकुलेशन जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हमने जो आपने जायचे बनाए हुए हैं इस टाइम, अमेरिका का जायचा क्या कहता है, यूके का जायचा क्या कहता है, ऊपर से ये तुर्की, फ़लस्तीन, ये जो यूरेनस है। अभी ना देखिए फलक साहब, अभी मुझे इसको मुकम्मल करने में, अच्छा, क्योंकि जहाँ पे बात रुक जाएगी फिर कमेंट्स में लोग बदतमीजी और गालियों वाली चीज़ें जो है लिखते हैं, अपनी कम इल्मी और अपनी तरबियत का बताते हैं। छोड़ें, ये चीज़ समझ लेनी ज़रूरी है। जी सर, इसको मुकम्मल कर लेने में। जी जी। अब इनका काम ये है, रिजालुल गैब की बात हो रही है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर हैं, किसी काम को रोकना, किसी काम को होने देना, ठीक है, किसी काम में रुकावट, किसी काम में सपोर्ट। अब किस काम में रुकावट डालनी है, किस काम में सपोर्ट करनी है, ये अल्लाह का हुक्म है। ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम जंग की अभी आपने बात की ना, मैंने 1-2 प्रोग्राम्स किए इसके ऊपर पहले भी, तो लोगों ने कहा लो जी इतनी बात है तो फिर अल्लाह मियाँ ये जो रिजालुल गैब है ये फ़लस्तीन की जंग रोक क्यों नहीं देते, ये कश्मीर को आज़ाद क्यों नहीं करवा देते। मतलब दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस, मतलब विदाउट एनी सेंस, मतलब वो सवाल कर लेते हैं आपको। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो जिनका ताल्लुक यूथ के साथ है, जिनको इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहरहाल अब मिसाल के तौर पे ये जो जंग हो रही है, आसार क़यामत में से ये एक चीज़ है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जब शाम में आग भड़के तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। ठीक है। तो अब आग जो भड़कती है उसके अंदर अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो आग क्यों भड़के। जब अल्लाह का हुक्म नहीं था तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली आग जो थी वो ठंडी हो गई थी, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ठीक है, आग ठंडी होगी, वो अल्लाह के हुक्म से हुई। अगर आग भड़केगी तो अल्लाह के हुक्म से भड़केगी। और वो निशानियाँ जो कुरान पाक में, जो रिवायात में, जो अहादीस में है, जो हमारे आका ने बयान फरमाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह चाहा कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं ज़ाहिर हो जाऊँ। ज़ाहिर क्यों हो जाऊँ कि अपनी जो अथॉरिटी है वो मैं बता सकूँ, कि सारी तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए, अल्लाह ये बता सके। अच्छा, अब अल्लाह की अथॉरिटी को हम चैलेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है रिजालुल गैब का जो पार्ट है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अथॉरिटी को क्लैरिफाई करता है हमारे ऊपर। हम घर से निकलते हैं किसी से पैसे लेने, हम घर से निकलते हैं किसी अच्छे काम के लिए, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ी पंचर हो जाती है, कुछ हो जाता है, हम लेट हो जाते हैं, ये वहाँ पे रिजालुल गैब का काम है। अच्छा, अल्लाह नहीं चाह रहा होता कि ये काम हो जाए। ठीक है। क्यों नहीं चाह रहा होता वो उसको पता है, उसको पता है। हमने कहना है अल्लाह जो तूने किया, जैसे आप कहते हैं जो करता है अल्लाह, ठीक है ना, वो बात है। तो ये चीज़ है, इसको समझना जरूरी। अब अगर फ़लस्तीन में जंग ज़्यादा हो रही है तो अल्लाह की इसके अंदर रज़ा है। अच्छा, अब वो कत्ल की जो बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में कहता है जिसने एक को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब खिज़र अलैहिस्सलाम अगर कत्ल कर रहे हैं किसी को, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो कर दिया उन्होंने, फिर रीज़न भी उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इनका एक स्टेप एक मुल्क में, अगला स्टेप दूसरे मुल्क में होता है, इतनी इनकी पहुँच है। अच्छा, माशाल्लाह, रिजालुल गैब की। तो ये जो सिस्टम है, पता नहीं कितनी कायनातें हैं, हमें तो पता ही नहीं, तो पता ही नहीं है कितने, पता नहीं कितने, मगर हमें ये पता है
कि हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन हैं, इतने आलम हैं। बिल्कुल ऐसे सर, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे डिफाइन किया। अब एस्ट्रोलॉजर्स की बात मैं करूँगा कि पहले तो मुझे ये बताएं ना कि ये जो लोग बात कर रहे हैं कि जी ये जो खबरें हैं जंगों की या क़यामत की निशानियाँ 2024 के वाले से डराया जा रहा है, क्या ये वाकई डराया जा रहा है? फलक साहब देखें, ये वो लोग हैं, डरने वाला कौन है जिसको समझ नहीं है कि ये डराया जा रहा है या बताया जा रहा है या दुआ दी जा रही है या बद्दुआ दी जा रही है। मिसाल के तौर पे बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई तुम इस तरह करोगे तो जाओ फिर तुम्हारे साथ ये हुआ करेगा। वो ये नहीं कह रहे कि जाओ तुमने ये किया तो तुम्हारे साथ ये हो। अच्छा, जो यूथ है ना हमारी, या वो लोग जो बेचारे नहीं प्रॉपरली इल्म हासिल कर सके, वो कहेंगे इन्होंने बद्दुआ दी है। हम समझाएंगे तो लोग हमें कहेंगे तुम गैब की बातें करते हो, ये शिरक है, ये कुफर है। याजूज माजूज की कोई बात करेगा, उसमें भी हमारे पे कुछ सूरह कहफ में जिक्र है। कई लोग कहते हैं जी ये कुछ नहीं है। दज्जाल की बात करते हैं, दज्जाल की बात होती है जी कि करैक्टर है, क्या है, ये है क्या दज्जाल, आखिर क्या आ चुके हैं या आना है, क्या होना है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दज्जाल को जो अहले ईमान है ना वो समझ लें कि दज्जाल मुजस्सम रूप के अंदर आएगा। ये नहीं है कि मैं सुन भी रहा हूँ, देख रहा हूँ जी टेक्नोलॉजी होगी दज्जाल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जैसे ही नज़र दज्जाल के ऊपर पड़ेगी, दज्जाल नमक की तरह वो कहते हैं खुरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, लग जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी तो नहीं? नो, इट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी। अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो मुजस्सम रूप में होगा तो फिर वो मुजस्सम रूप में ही होगा। तो जो उन्होंने कहा वो तो सच है, बात तो है ही वो, वही हमने उस पर ईमान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो जंगों का समय है, अब आपने जायचा भी बनाया हुआ, तुर्की का भी, अमेरिका का भी, क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा आगे? आपने सबसे अहम जायचा नहीं पूछा, आपने पाकिस्तान का भी, वो तो मैं उस तरफ आऊँगा, लेकिन जो मेन जो चीज़ें चल रही हैं, अच्छा पाकिस्तान का सर सबसे ये जंग जो है ना मुसल्लत अल्लाह ना करे हम पे हो सकती है। ये जो जंग चल रही है ना, कि जाहिर है कुर्बे क़यामत वाली चीज़ थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है ना, तो पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ, इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। जी सर, ठीक है, मगर ये कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता इन्वॉल्वमेंट इसकी हो सकती है। अच्छा। इस साल के अंदर। अच्छा, आज जब हम बात किससे सर खतरा लगता है एस्ट्रोलॉजी में? अगर देखिए पहाड़ों वाली साइड जो हमारे नॉर्थ का एरिया है, अफगानिस्तान है, उसके बाद ईरान वाली साइड है। अच्छा। ये साइड जो है, यहाँ से हमें प्रॉब्लम खुदा न खास्ता हो सकती है। लेकिन हमें टेंशन नहीं है, हमारी पाक आर्मी संभाल लेगी। हाँ, नंबर 1 आर्मी वो तो है, हमें कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की। हमारी पंगा भी लेते हुए 10 करोड़ दफ़ा सोचेंगे अगले भी कि पाकिस्तान आर्मी फिर छोड़ती भी नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये है कि ये साइड जो है, और बाकी जो आप पूछ रहे हैं, देखें टर्की इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अच्छा। इस साल के मिड तक आपको टर्की जो है वो इन्वॉल्व इस तरह से होता हुआ नजर आएगा कि जंग बंदी की बातें करेंगे। अच्छा। मिड ऑफ द ईयर मई में जाके ना, मई जून में के जाके थोड़ा सा ठंडा होगा काम, उसके बाद फिर भड़केगा ये। अच्छा, ये 24 में अमेरिका 24 के अंदर आपको ऐसे डाउन होता हुआ नजर आएगा। 24, 25, 26, 27 में आपको अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो डिवास्टेटेड हालत में नजर आएगी। लोग, हमने किसी ने कमेंट किया जी आप अमेरिका से जेलस हैं, व्हाई शुड वी बी आई मीन जेलस फ्रॉम द यूएस। ये तो एक आपका अपना डिसीजन है जो आपने लिया है टू स्टेप इनटू द वॉर जोन। अब आप जा रहे हैं तो हम मतलब आपको ये भी ना कहें कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम आपको अपने इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि जनाब इट इज़ व्हाट नॉस्ट्राडामस हैज सेड। नॉस्ट्राडामस ने आपको, अमेरिका में जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जिन्होंने कमेंट्स किए, नॉस्ट्राडामस जो है उसने ये पेशीनगोई की थी ट्विन टावर्स की। उसे कहा था ट्विन ब्रदर्स। ठीक है, एक परिंदा जो फिनिक्स जो है वो उनसे टकराएगा। ये 200-300 साल 400 साल पहले की बात है। तो उसने कह दिया अगर हम बता रहे हैं आपको अपने इल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमी 26-27 तक अमेरिका की जो है वो फ्लैट होती है। 2026 और 27 ये उसका स्टार्ट हो चुका हुआ है। इनफैक्ट उसका स्टार्ट तो 2023 से शुरू हुआ है। अच्छा, 2022-23 जो है उसके एंड से ये शुरू हो गया। लेकिन सर अगर उनकी इकोनॉमी को प्रॉब्लम होती है तो फिर तो सारी बात है पूरी दुनिया में ही, मतलब कि ये इन्फ्लेशन और चीज़ें और ज़्यादा की तरफ नहीं जाएगी। बिल्कुल, यही तो हम बता रहे हैं कि जनाब
20 जनवरी से इस फेज का आगाज हो जाएगा। ये नहीं है कि 20 फरवरी को कुछ हो जाएगा, 20 जनवरी को, ठीक है। यहाँ से वो फेज स्टार्ट होगा जहाँ पे दुनिया की इकोनॉमी हैम्पर होना शुरू होगी। इसीलिए ये यूरेनस जो था ये तुलू हुआ है इतने सालों बाद, जो आप यूरेनस भी और अब जो है प्लूटो जो है वो राइजिंग के ऊपर है। अच्छा, प्लूटो जो है वो जंगो जदल, खून रेजी के साथ, मतलब मार कुटाई के साथ, जंगों के साथ रिलेटेड प्लैनेट है प्लूटो। ये भी राइज हुआ है। प्लूटो भी राइज हुआ है। सर इस सब में पॉजिटिविटी क्या देखते हैं, कोई अच्छी किरण? हाँ, ये सवाल है क्योंकि लोग जो है ना इस टाइम, डराना मकसद नहीं है, रियलिटी पे नो डाउट आप प्रोग्राम करते हैं, आप धड़ल्ले से बताते हैं जो आपकी रीडिंग होती है, लेकिन इस सब में पॉजिटिविटी को पढ़ने के लिए हो कुछ। सबसे पहले मैं आपको ना आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम बयान किए गए हैं, जी सर, जो हम पढ़ते हैं। जी सर। और ये याद रखिए कि जो रोजाना 99 नाम पढ़ेगा, रिस्क की कमी उसके पास कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, एक तो ये बात बता देता हूँ, ये 110% बात आपको सही बताई है मैंने। अच्छा, दूसरी बात ये, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नामों में देखें, गैज़ व गज़ब, गुस्से वाले नाम बहुत कम हैं। रहमत वाले, प्यार वाले, शफकत वाले, मोहब्बत वाले नाम ज्यादा हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है अपनी मखलूक से। बेशक। अच्छा, तीसरी बात इसके अंदर ये आती है कि अगर 2 प्लैनेट्स राइज करके ये कर रहे हैं, यानी अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है ना, ये प्लैनेट्स तो कुछ नहीं कर सकते। जी सर। एक अल्लाह की रहमत वाला सैयारा मुश्तरी जो है वो भी सीधा हो रहा है, जुपिटर जो 31 दिसंबर को सीधा हुआ था। ठीक है, अब वो शरफ की हालत इख्तियार करेगा जब वो बुध सरतान में एंटर हो जाएगा। अच्छा, सरतान में मुश्तरी को हमेशा शरफ होता है। जी सर। ये शरफ मुश्तरी वाला फेज जो है ये चल पड़ा है उसका। ठीक है। अब ये अपना घर जो है जिस वक्त सरतान को बना लेगा उस वक्त रहमत जो है वो होगी। हाँ, थोड़ा सा अरसा जहमत जरूर है हमें। अच्छा। मगर जैसे ही वो मुश्तरी आता है वहाँ पे चीजें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी दुनिया भर में। हाँ, उनके लिए खास तौर पे जिन्होंने किसी के लिए बुरा नहीं किया होगा। अच्छा, ये जो है ना ज़ुहल, बुरा से मुराद हर कोई इन शख्स होगा उसके अंदर दुनिया का। हाँ, देखें कुरान पाक का फैसला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही बात है वो कि इनफरादियत के ऊपर नहीं है उसकी जो गवर्न करने की कैपेसिटी है ना हमारे खालिक की, वो एक को भी कर सकता है, वो चाहे तो सबको कर सकता है। जब वो लॉ बनाता है ना तो वो सबके लिए एक तरह का है। बेशक। हाँ, उससे इनफरादी तौर पे कोई फेवर आपने लेनी है तो फिर आपको आउट ऑफ द वे जाके उसकी मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी, उसे दुआ आउट ऑफ द वे करनी पड़ेगी, तो फिर वो इनफरादी तौर पे भी उस टर्मोइल में से ऐसा निकाल लेगा आपको। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाला वाक़या है कि जिसने माना वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चला गया, जिसने नहीं माना वो गरक हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कहता है कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ने तो बना दिया एक कि भाई नमाज पढ़ोगे तो ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरी इबादत के लिए फरिश्ते बहुत हैं, ये हमारे लिए। हम नहीं पढ़ते तो फिर हम सफ़र करते हैं। जो अल्लाह की मान जाता है वो सफ़र नहीं करता, जो खुदा ना खास्ता है नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के अगेंस्ट चला जाता है वो सफ़र करता है। तो ये वो लोग जो खिलाफ जाएंगे वो सफ़र करेंगे। ज़ुहल के जो नेगेटिव असरात हैं, कार्मिक इफेक्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर आएंगे। उनमें कोई फ़र्द है, अफराद हैं, ग्रोह है, ग्रुप है, मुल्क है, कोई भी है, उनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है सर, और ये अल्लाह का कानून है। ठीक है सर, ये बताएं कि यमन के हवाले से कभी सोचा भी नहीं था कि यमन अमेरिका पे भारी हो जाएगा, तो ये सब क्या मतलब कि अब यमन कह रहा है कि अगर कोई इसराइल का साथ देगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। क्या ये जो अब आप क्या देखते हैं कि क्या मामला आगे इस मामले में होंगे? फलक साहब, जंग के हवाले से यमन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात फिर मैं करता हूँ। तसव्वुर में भी नहीं था अब्राहा लश्कर लेके आएगा हाथियों का और अबाबील कंकर मार के उसको ऐसी की तैसी फेर देंगे। तो आप समझ लीजिए अल्लाह के चाहने से हुआ ना? यमन अबाबील है और वो अब्राहा है। तो अल्लाह ताला ने जो करवा रहा है अल्लाह पाक, ये अल्लाह की ताकत है। ठीक है, 313 और हजारों हजारों फर्क है ना।
वो उन 313 ने उनको 313 कर दिया, 313 कर दिया था। नाजरीन आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब की ये कैलकुलेशन है। सर हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान जो है इन चीज़ों से सुरखरू निकल जाएगा आराम से। दुनिया में इकोनॉमी ख़राब होगी इस वॉर की वजह से जो बढ़ती जा रही है। अमेरिका की इकोनॉमी जब भी ख़राब होती है पूरी दुनिया पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़े से पाकिस्तान में खुदा न खास्ता आ सकते हैं, आगे इतने ऐसा महंगाई, बस अल्लाह रहम करे। तो मगर ये कि मैं आपको ये भी गुड न्यूज़ देता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 18-20 दिसंबर 2024 से लेके कोई आगे 19-20 साल का एक अरसा ऐसा आने वाला है पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी आइडियल पोजीशन के ऊपर जाती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, हाँ, ये अरसा शुरू हो जाएगा दिसंबर 2024। जी नाजरीन आपने देखा डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने पॉजिटिव खबर भी हमें दी है, लेकिन जो चीज़ें रियलिटी बेस हैं वो बतानी है। अगर तो इन्होंने अपना बिजनेस चमकाना हो तो फिर तो ये अच्छी अच्छी बातें करके भी चमका सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा पॉजिटिव नहीं। लेकिन देखिए हर बंदे का अपना इल्म है और वो अपनी ईमानदारी से बताता है। हमारा काम होता है सवाल करना, एस्ट्रोलॉजर से सवाल करना, आप तक पहुंचाना, और आपने फ़ैसला करना है कि क्या बात है। अब देखें नाजरीन मैं चाहूँगा कि जो टॉपिक आप चाहते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ मुझे करने चाहिए, अपना नाम लिखें, हम यहाँ नाम भी मेंशन करेंगे उस बंदे का, उस शख्स का, या जो भी हमें कमेंट करेगा। और साथ आपका जो सवाल है वो मैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से पूछूंगा कि ये भाई साहब है इन्होंने इस हवाले से पूछा है तो ये ज़रा बताएं। अपने वाले से भी आप जानना चाहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, कोई ये ज़रा इस्लामिक वीडियो थी और इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मेरी भी जो थी जो मेरे नॉलेज में नहीं थी वो भी आज क्लियर हुई हैं, और इसी तरह के टॉपिक्स जो है मैं करता रहूँगा ताकि आप लोगों को अवेयरनेस आपको मिलती रहे। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।